सबको जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर कृपा बनी हुई है। आप सभी ईश्वर के प्रेम से, उसके आनंद से, उसके शांति से भरे हुए हैं और निरंतर प्रभु के मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रभु के आशीषों को अपने जीवन में हम सब देख पा रहे हैं। तो आइए आज के इस सुंदर दिन में जब प्रभु ने फिर से हमें एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, तो हम फिर से एक मन हो जाते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, जो हर दिन हमारे संग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, आप इस आराधना भवन तक आते हैं, हम एक साथ मिलकर आज फिर से उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में है भाई सुनील, साथ में है उनकी जीवन संगनी बहन अंशु और साथ में है मेरी जीवन संगनी बहन अंजना। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना मेरे द्वारा होगी। आराधना में अगुवाई मैं करूँगा और भाई सुनील करेंगे। वचन मैं पढ़ूँगा। आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी जो ऑनलाइन यूट्यूब में हमारे संग हर दिन जुड़ते हैं, आज भी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में अंत तक बने रहें और आज के दिन में जो प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं, जो बातें हमें बतलाना चाहते हैं, सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। एक पल के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें। हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं इस बात पर कि हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर कितना सामर्थ्य है, कितना शक्तिशाली है। वह तो कहता है, मैं ही तुम्हारा प्रभु हूं, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं, मुझको छोड़ और कोई दूसरा प्रभु नहीं है। वह कहता है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? संसार और जो कुछ इसमें है सब प्रभु का है। वह तो कहता है कि जो उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह ईश्वर की सम्मान करता है, वह उसकी महिमा करता है। सचमुच में यह समय है उसके निकट आने का, उसे धन्यवाद देने का, उसके महान पवित्र नाम की स्तुति, उसकी आराधना करने का, क्योंकि उसने हमें संसार में से अपने नाम की महिमा के लिए चुन लिया है। उसने कहा है कि यह प्रजा जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है, यह मेरा स्तुति गान करेगी। आइए हम एक मन हो जाते हैं और इस घड़ी उस जीवित परमेश्वर को हम पुकारते हैं, उसके हम निकट आते हैं सारे मन से, सारे हृदय से, क्योंकि वही हमारा आश्रय है, वही हमारे जीवन का स्रोत है, वही हमारा सब कुछ है। आज हम उसी के कारण हैं। आज हम यहाँ पर एक साथ मिल पाते हैं, एक साथ जुड़ पाते हैं, सुख से, शांति से, आनंद से रह पाते हैं, तो उस ईश्वर की कृपा है, उस ईश्वर की अनुग्रह हम पर है। आइए हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। आज के समय में फिर से हम सब कुछ उसके हाथों में समर्पित कर दें, क्योंकि हमारा प्रभु जो कहता है, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता। हम उस ज्योति में चले, उस प्रकाश में चले और उससे हम जीवन पाए। आइए हम प्रभु के लिए इस गीत को उसकी महिमा के लिए गाएंगे। आइए हम खड़े हो जाते हैं और झूमते हुए, ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को हम गाएंगे। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। ताली और झूमते हुए
यीशु पास, यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, यीशु पास, यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, यीशु पास, यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, यीशु पास। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, यीशु पास, यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, यीशु पास। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। उसके पास मैं चलूंगा ज्योति में, यीशु पास, उसके साथ मैं चलूंगा ज्योति में, यीशु पास, उसके साथ मैं चलूंगा ज्योति में, यीशु पास, उसके साथ मैं चलूंगा ज्योति में, यीशु पास। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। पाप क्षमा मैं पाऊंगा ज्योति में, यीशु पास, पाप क्षमा मैं पाऊंगा ज्योति में, यीशु पास, पाप क्षमा मैं पाऊंगा ज्योति में, यीशु पास, पाप क्षमा मैं पाऊंगा ज्योति में, यीशु पास। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। जीवन में पाऊंगा ज्योति में, यीशु पास, जीवन में पाऊंगा ज्योति में, यीशु पास, जीवन में पाऊंगा ज्योति में, यीशु पास,
जीवन में पाऊंगा ज्योति में यीशु पास। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग और एक गाना के साथ प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। वही प्रभु यीशु हमारे जीवन की नैया को पार लगाते हैं। जब पेतरुस डूब रहे थे, उन्होंने प्रभु यीशु ने पेतरुस का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकाला। जब तूफान में यीशु के शिष्यों की नावें डोल रही थी, यीशु ने उन्हें थामा। आज वही यीशु हमारे जीवन को भी थामेंगे, वही हमारी नैया को पार लगाएंगे। नैया मेरी तुम्ही संभालो, जीवन मेरा तुम्ही उबारो। नैया मेरी तुम्ही संभालो, जीवन मेरा तुम्ही उबारो। तुम्ही संभालो, जीवन मेरा तुम्ही उबारो। नैया मेरी तुम्ही संभालो, जीवन मेरा तुम्ही उबारो। तुम हो केवलहार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार।
प्रभु कहते हैं वह अपने सोए हुए भक्त को भी खिलाता है और ये भी कहते हैं कि मैं संजीवन जल का सोता हूँ, जो मेरे पास आता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। सींचता है अमृत जल से, तृप्त करता अपने लहू से। सींचता है अमृत जल से, तृप्त करता अपने लहू से। सींचता है अमृत जल से, तृप्त करता अपने लहू से। सींचता है अमृत जल से, तृप्त करता अपने लहू से। तुम हो तारनहार, हे प्रभु तुमको सदा निहारो। तुम हो मेरा दान, हे प्रभु तुमको सदा निहारो। तुम हो मेरा दान। हम प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाएं। आज वह हमारे अंधकारमय जीवन में ज्योति देगा। हमारे अंधियारों में वह अपना प्रकाश डालेगा। हमारी आत्मिक अंधी आंखों को आज खोलेगा। हमें हमारी दुर्बलताओं से आज निजात दिलाएगा। आज उस प्रभु की ओर निहारे, उस प्रभु यीशु की ओर निहारे। अंधों को तू दृष्टि देता, निर्बल को तू सबल बनाता। अंधों को तू दृष्टि देता, निर्बल को तू सबल बनाता। अंधों को तू दृष्टि देता, निर्बल को तू सबल बनाता। अंधों को तू दृष्टि देता, निर्बल को तू सबल बनाता। तुम हो जीवन दान, हे प्रभु तुमको सदा निहारो। तुम हो मेरा दान, हे प्रभु तुमको सदा निहारो। तुम हो मेरा दान, हे प्रभु तुमको सदा निहारो। तुम हो मेरा दान, हे प्रभु तुमको सदा निहारो। तुम हो मेरा दान, तुम हो मेरा दान, तुम हो मेरा दान। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। सब कुछ प्रभु आपके हाथों सौंपते हैं, समर्पित करते हैं। रे आराधना या प्रार्थना हम यीशु नाम में करते हैं पिता। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है, जिसे हम पाते हैं नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से अध्याय 7 वचन संख्या 33, जिसमें वचन ऐसे कहता है, आकाश के पक्षी और पृथ्वी के पशु वहाँ इस प्रजा की लाशें खाएंगे और कोई उन्हें नहीं भगाएगा। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। आप सभी कैसे हैं? आराधना अच्छा लगा? आइए हम लोग वचन में आगे बढ़ने के पूर्व सभी ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे एक पल के लिए। हे महान जीवित प्रेमी पिता, सचमुच में प्यारे प्रभु, आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, हम सबों को आपने नाम ले लेकर पुकारा, चुन चुन कर इकट्ठा किया पिता, और आपने कहा बुलाए गए बहुत हैं किंतु चुने हुए थोड़े हैं। पिता, तूने हम सबों को पिता परमेश्वर एक थोड़े के रूप में चुना है प्यारे प्रभु, एक छोटे झुंड के रूप में पिता आपने चुना है कि हम सभी मिलकर पिता आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करें। आइए पिता, इस घड़ी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आपके आत्मा के अभिषेक को चाहते हैं पिता आज होने दे। जब भी एक एक हृदय रूपी जमीन पिता आज के दिन में पवित्र आत्मा के द्वारा ज्योति और बोई जाए, और पिता जब भी आपका वचन रूपी बीज एक एक हृदय रूपी जमीन में बोया जाए पिता, 100 गुना फलवंत हो। हे पिता, आज अंधकार की हर एक ताकतों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं पिता। आज के दिन में जिन बातों को, जिन वचनों को आप हम सबों को सिखलाना समझाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा सुनने और सुनाने में और आपके वचन के अनुसार अधिकाई से चलने में हम सबों की सहायता, मदद और अगुवाई कीजिए पिता। हमारे गुनाह पापों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने आशीष अनुग्रह को उंडे लिए हर बंधनों से हर एक को आज़ाद कीजिए पिता, ताकि हम मिलकर पिता आपके नाम की महिमा करें पिता। जहाँ भी तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं, तो इस घड़ी हर एक के मुख के द्वारा आप बोलने जा रहे हैं पिता। आज के दिन में हम सबों को अपने वचन के द्वारा आशीषित करने के लिए पुनः हम धन्यवाद करते हुए इस घड़ी सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो वचन हम सबों को दिया गया है, नबी यिर्मयाह के द्वारा लिखा गया है। यिर्मयाह 7 पद संख्या 23। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। आज सर्वप्रथम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ईश्वर ने आज के इस वचन के द्वारा हम सबों को ये बतलाना चाह रहे हैं। उस समय ईश्वर इस्राएली लोगों के बीच में कई बार, पहले तो ईश्वर ने किसको भेजा? मूसा को। मूसा के बाद हम लोग देखते हैं एक से एक अपने नबियों को, अपने दास भविष्यवक्ताओं को ईश्वर भेज रहे थे। इस्राएली लोग बार बार बंधुआई में चले जा रहे थे। पहले देखे हम लोग के मिस्र की गुलामी में चले गए, बाद में वे बाबुल की बंधुआई में चले जाते। ऐसे ही वे बार बार एक गुलामी का जीवन को जी रहे थे। आप लोगों को पता है कि उनके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वे लोग प्रभु के आज्ञा और शिक्षा के विरुद्ध चल रहे थे, और जब विरुद्ध होकर के वे जीवन को जीते थे, उनके मन में बेचैनी होती थी। वे गुलामी का जीवन को जीते थे, उनका मन अशांत हो जाता था, क्योंकि वे ना ही ईश्वर की सुनते थे, ना ही ईश्वर ने अपने नबियों को, अपने भविष्यवक्ताओं को ईश्वर बार बार भेजकर अपने लोगों को आज्ञा देते थे, शिक्षा देते थे। लेकिन उस शिक्षाओं को, उस आज्ञाओं को सुनने से वे लोग इनकार कर देते थे। हमेशा प्रभु का वचन कहता है, जब हम लोग पढ़ेंगे, आज का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। इस्राएली लोगों के जीवन में
वे लोग प्रभु की बातों को नहीं सुन रहे थे और ऐसी घड़ी में परमेश्वर यिर्मयाह नबी को भेजते हैं। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहते हैं? मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, मेरी बातों को क्या करो? सुनो। हम कैसे सुनेंगे प्रभु के वचन को? और ईश्वर बोलते हैं जब सुनोगे तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे तो लिखता है वहां वचन, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसमें चलो तो तुम्हारा भला होगा। जब तुम मेरी सुनोगे तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और ईश्वर बोल रहे हैं मेरी प्रजा ठहरोगे तो मैं तुम्हें जो जो मार्ग बतलाऊंगा, सिखाऊंगा, जिस राह पे तुम्हें चलना है उस पे चलोगे तो तुम्हारे जीवन का भला होगा। लेकिन क्यों इस्राएली लोगों के जीवन में बार बार फिर वे परेशान थे? इसलिए परेशान थे, पहली बात जब हम लोग यिर्मयाह 7:5 को पढ़ेंगे, वहां क्या लिखता है 5:6 में, यदि तुम सचमुच अपनी चाल चलन और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो, तुम्हारे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है। यहाँ ईश्वर उस समय में चिता रहे थे यिर्मयाह नबी के द्वारा इस्राएली लोगों को, तुम लोग किसी भी देवता के पीछे नहीं चलना। और आज हम लोग भी देवता बना करके हम लोग भी उसी के पीछे, सांसारिकता के पीछे भागने लगते हैं और ईश्वर की बातों को अनसुना कर देते हैं, तो हम उसकी प्रजा ठहरते हैं। फिर हम लोगों को ऐसा महसूस होता है क्यों हमारे जीवन में भला नहीं हो रहा है? ईश्वर तो भला परमेश्वर है। कहा गया है कि भला गड़ेरिया मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। फिर हमारे जीवन में आज जिस भलाई के कार्य को प्रभु करना चाहते हैं, फिर हमारे जीवन में हम सभी क्यों आशीषित नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम ईश्वर को सुनना क्या कर चुके हैं? बंद कर चुके हैं। इस्राएली लोग उस समय में यिर्मयाह नबी के द्वारा, मूसा के द्वारा ईश्वर जब बातें कर रहे थे, उनको समझा रहे थे कि तुम लोग किसी भी विधवा के साथ अन्याय नहीं करना। बोलते हैं कि किसी भी विधवा, परदेसी, अनाथ, विधवा पर अंधेर नहीं करना, उनके साथ गलत नहीं करना। लेकिन वे गलत कर रहे थे। तुम लोग पराये देवता के पीछे नहीं भागना, लेकिन वे लोग उसी देवता के पीछे भाग रहे थे। आज हम लोग धन 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 को देवता बना लिए हैं और उसी धन के पीछे भागे जा रहे हैं। हम भूल गए हैं प्रभु को ही। और आपको धन की प्राप्ति तो मिल जाती है, आपको अच्छे घर, अच्छे गाड़ी, अच्छे बंगले तो मिल जाते हैं, लेकिन अंततः आपका जीवन, आपका मन अशांत हो जाता है। होता है या नहीं होता है? मैं ऐसे कई लोगों के जीवन को मैंने देखा है, बहुत करीबी के साथ। आलीशान बंगले है, उनके घर में दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उनका मन अशांत है। क्यों? जब ऐसे घरों में घुसते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इस स्थान पर क्यों लेकर के आए हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? कहाँ ये बच्चे आपसे दूर चले गए हैं? प्रभु बताइए। प्रभु बतलाते हैं कि ये लोग धन को देवता बनाकर उसके पीछे भागे चले जा रहे हैं। इन्होंने मेरी बातों को नहीं सुना। कैसे नहीं सुनते हैं? ईश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। और एक वचन हम पढ़ते हैं उसी यिर्मयाह 7:11, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा और यहोवा की यही वाणी है। नए नियम में भी इस बातों को हम लोग पाते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, क्या तुम लोग यरूशलेम मंदिर को डाकुओं का खो, लुटेरों का अड्डा बना करके रखे हो? ये भवन मेरा कहलाता है, तुम मेरे हो। ईश्वर बोलते तुम मेरे हो,
तुम मेरी सुनो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। और जब हम ईश्वर की आज्ञा, उसकी शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हम उसकी प्रजा ठहरते हैं। और तब व्यवस्था विवरण, विधि विवरण 28 में प्रभु का वचन आप पढ़ेंगे 6 से लेकर 12 तक, वहाँ लिखता है, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे तो एक मार्ग से शत्रु तुम पर आक्रमण करने को आएगा तो वह 7 मार्गों से होकर भाग निकलेगा। आपके जीवन में उन शत्रुओं से जो आपके जीवन की हानि करना चाहते हैं, उससे भी बचाने वाले कौन हो जाते हैं? परमेश्वर, ईश्वर। लेकिन कब? ईश्वर वहां कंडीशन रख दी है नीचे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो, और पालन करोगे तो तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जब हम उसकी प्रजा ठहरेंगे, और ईश्वर बोल रहे हैं कि जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं, जिस मार्ग पे चलने के लिए मैं तुम्हें इजाजत दूं, तब वहां शत्रु एक मार्ग से आक्रमण करने को आएंगे तो वे 7 मार्गों से होकर भाग निकलेंगे। जब आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु का वचन कहता है तुम दूसरों से लेने वाले नहीं, दूसरे को देने वाले बनोगे। कितना सुंदर प्रभु का वचन है। लेकिन इस्राएली लोग यहाँ बार बार वे भूल जा रहे थे और उसी बाल देवता की वे उपासना कर रहे थे। आज हम संसार के उस भोग विलास, उस धन संपत्ति के पीछे खो जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मन में शांति हो, हमारे मन में प्रभु का आनंद को हम अपने जीवन में, अपने घर में, परिवार में महसूस करें। हमारे जीवन में क्या हम लोग महसूस कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईश्वर बोल रहे हैं यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है, डाकुओं का खो हो गया है। ये मंदिर जिसमें ईश्वर निवास करते हैं, इस निवास स्थान को हमने गंदा कर दिया है, अशुद्ध कर दिया है अपने विचारों से, और सर्वप्रथम हम प्रभु के ही विरुद्ध चले जाते हैं। इस्राएली लोगों के जीवन में बार बार बंधुआई में जाने का मुख्य कारण था वे प्रभु की नहीं सुनते थे। और जैसे ही आप अगर परिवार के नेतृत्व करने वाले हैं, आप जीवन भर चाहते हैं कि आपका जीवन आशीषित हो, तो आपको किसकी सुनना होगा? ईश्वर की। और जब आप ईश्वर की सुनेंगे तो ईश्वर की प्रजा ठहरेंगे, और जब आप ईश्वर की प्रजा ठहरेंगे तो ईश्वर निरंतर आपका पथ प्रदर्शन करेंगे। आपके जीवन में, मार्ग में ईश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। भाई कल बतला रहे थे यहोशू के बारे में, तुम मार्ग में ना दाएं ना बाएं, कहीं नहीं मुड़ना, कहीं तुम बर्बाद नहीं हो जाना, कहीं तुम भटक नहीं जाना। ईश्वर हमें दाएं और बाएं से, ईश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। यशाया में लिखता है जब तुम दाएं या बाएं मुड़ो, पीछे से ईश्वर की वाणी आएगी, सुनाई देगी, मार्ग यही है, सत्य यही है, आपको समझ में आएगा। पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे, मार्ग यही है। और सचमुच में मैं जिस परिवार में गई थी वहाँ मैंने देखा कि उस घर के जो गार्जियन थे, उन्होंने अपने ही माता पिता को अपने घर से निकाल दिया, और उसके माता पिता कहीं और रह रहे थे, बहुत सारे धन और संपत्ति थी। और जब वे अपने ही माता पिता को अपने घर से निकाल दिए, उनके मन में शांति मिलेगी? आप जब ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो आप ईश्वर की बात सुनिएगा। ईश्वर की बात आप कैसे सुनेंगे? नए नियम में प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने ईश्वर को अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से क्या करोगे? प्रेम करोगे, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करोगे। आप ईश्वर प्रेम तो आप निभा रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने उत्तरदायित्व के रूप में आपके जीवन में माँ बाप को दिए हैं,
और उसके द्वारा आप इस संसार में हैं और आप उस माता पिता की नहीं सुन रहे हैं। और ये प्रभु ने आदेश दिया, ये मैंने या किसी इंसान ने नहीं दिया है, ये ईश्वर ने आदेश दिया है कि तुम अपने माता पिता का आदर करो, तब तुम्हारा भला होगा और इस पृथ्वी पर तुम्हारी आयु लंबी होगी। कब भला होगा? जब हम उसका आदर करेंगे। अब आप आदर करना तो दूर की बात, आप उसको घर से निकाल दिए हैं और आप चाहते हैं कि आपके मन में शांति मिले, आपके घर में शांति मिले, आपके घर में आनंद और खुशी मिले। आप चाहेंगे आपके जीवन का भला हो, आपके बाल बच्चों का भला हो। भला होगा? नहीं। हर जगह प्रभु कंडीशन लगा करके रखे हैं, तुम मानोगे बेटा तो ये आशीष को तुम पाओगे। अब हम पहला खंड मानने को तैयार नहीं हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आशीष दे, बरकत दे। सारी बाहरी दिखावा जितनी भी बरकतें हैं वो मिल गई, लेकिन अंदर से आप खोखले हैं। ये घर डाकुओं का, लुटेरों का खो बना हुआ है। हम इसमें उस पिता को स्थान नहीं दे रहे हैं, हम उसी का आदर नहीं कर रहे हैं जिस पिता ने हमारे लिए उनके अधीनता में हमें रखा है। माता पिता का आदर करना है, उसके अधीन रहना है। हम उसी को घर से बेघर कर दिए और हम चाहेंगे शांति हो, घर में मेल मिलाप हो, आनंद हो। मिलेगा? प्रभु ने बताया कि ये समस्या है। और जब बताया गया तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं ये गलत है, फिर भी हम ऐसा ही करते हैं। अब बताइए, उसका हम कुछ कर सकते हैं? आपको सारी बातें मालूम है, फिर भी आपको ईश्वर के विरुद्ध ही करना है। यही इस्राएली लोग उस समय में कर रहे थे। जब हम 24 को पढ़ेंगे, यहाँ प्रभु का वचन क्या लिखता है, 7:24, पर उन्होंने मेरी ना सुनी, ना मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे ना बढ़े। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा। देखिए, इस्राएली लोगों के लिए कैसे ईश्वर अपने नबियों को, अपने भविष्यवक्ताओं को ईश्वर एक एक करके भेज रहे थे। हमारे भी जीवन में ईश्वर अपने नबियों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा हमारे जीवन की अगुवाई करते हैं, लेकिन हम लोग उसको सुनना बंद कर देते हैं। तो हमारे जीवन में भला होगा? उसके द्वारा कौन बोल रहे हैं? ईश्वर। और ईश्वर जैसे आज यहाँ पर खड़े होकर आपको प्रभु की बातें बता रहे हैं, आप मानिएगा तो आपके जीवन का भला होगा। ईश्वर बोलते हैं, यदि तुम आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तेरे 1000 पीढ़ियों तक को आशीषित करूंगा। लेकिन तुम आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे, नहीं मानोगे, तो तुम्हारे जीवन का क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा। और ईश्वर का वचन क्या कहता है 26 में, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, ना अपना कान लगाया। उन्होंने हठ किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की। इस्राएली लोग इतने हट्टी हो गए थे, इतने हट्टी हो गए थे कि वे प्रभु की बातों को ही सुनना नहीं चाहते थे। जब आप 2 तीमुथियुस को पढ़िएगा 3, बहुत सुंदर लिखा हुआ है प्रभु का वचन। 1 से 5 तक भाई भूषण पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 5। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे।
ऐसों से परे रहना। ईश्वर सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि अंतिम दिनों में लोग ऐसे होंगे। आज आपको क्या करना है? प्रभु ने बुलाया है, प्रभु ने चुना है, तो हम लोग को बड़े ही सावधानी के साथ नित्य प्रतिदिन पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। तो सीधे तौर पर एक छोटे बच्चे को जैसे आप बोलते हैं उठ जाओ, वो बच्चा उठ जाए, खा लो, वो बच्चा खा ले, पढ़ लो, वो बच्चा पढ़ ले। उस बच्चे को आप जो जो काम बोलिएगा वो बच्चा करते रहेंगे, सारी आपकी बातों को मानते रहेंगे। आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा ना। उस बच्चे की हर एक चाहत को आप पूर्ण करेंगे और कभी भी उस बच्चे के लिए आप बुरा नहीं चाहेंगे। वैसे ही तो ईश्वर भी चाहते हैं ना। अगर वो बच्चा आपकी बात माने ही नहीं और आपसे जो मांगे क्या आप दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। सिंपल सी बातें हैं। और ईश्वर बोल रहे हैं अंतिम दिन में लोग कैसे होंगे, इसीलिए आज हम लोगों को जानना है। और ईश्वर हमें सामर्थ दे, ईश्वर हमें अभिषेक दे कि हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु हम लोगों को सामर्थ दे कि हम लोग चल सके, दाएं या बाएं ना मुड़े, हम लोग सीधे चले। आएंगे गड्ढे मिलेंगे, ठोकरें आएंगे, लेकिन लगेंगे, लेकिन उससे हमारा कोई भी हानि नहीं होगा। यीशु ईश्वर की सुन रहे थे और इसीलिए जब भी उनको अदालतों के हवाले किया गया, उनके जीवन पे कोड़े लगाए गए, यीशु मसीह का बुरा हुआ नहीं हुआ। यीशु ईश्वर की सुन रहे थे और ईश्वर की सुन रहे थे तो यीशु मसीह के जीवन में अच्छा ही हुआ। तो वही ईश्वर आज चाहते हैं कि हम भी जब प्रभु की सुनेंगे तो हमारे भी जीवन में भला होगा। पहली बात, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, आज के समय में लोग क्या हो जाएंगे? स्वार्थी हो जाएंगे। ईश्वर बोल रहे हैं लोभी, डींग मार, अभिमानी, घमंडी हो जाएंगे। वे किसी की सुनना नहीं चाहेंगे। उनको लगेगा हम जो करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम सही बोलते हैं। अगर उनके अगुओं के द्वारा, उनके सीनियर के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा उनको ईश्वर संबोधित कर रहे हैं, ईश्वर अपने नबियों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, तो मैंने पढ़कर सुनाया ना कि वे लोग सुनना नहीं चाहे, इस्राएली लोग। और अंतिम समय में भी लोग अभिमानी हो जाएंगे, जब घमंडी हो जाएंगे, वे प्रभु की बातों को सुनने से क्या करेंगे? इनकार करेंगे। अगर आपको कहा जाएगा समय पर आप स्कूल आ जाइए, कॉलेज आ जाइए, अपने ड्यूटी पे आ जाइए, तो आपको बुरा लगेगा। हम क्यों जाए, खुद तो लेट से आते हैं, अपना तो देख ले। लेकिन इससे आपके जीवन में उनका बुरा नहीं होगा, आपका बुरा होगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको उन अधिकारियों के अधीन रखा है। भाई भूषण जिस स्थान पर नौकरी करते हैं, अगर ये समय से ना जाए, रोज दिन एकदम दोपहर में हिलते डुलते जाए और बोलेंगे प्रभु ने कहा है तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा। और अगुवाई क्या कर रहे? दोपहर में जाना। अब ये चाहेंगे कि जीवन भर मेरा भला हो, ईश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, और पूरा क्लेम करेंगे। लेकिन कब ड्यूटी जा रहे हैं? दोपहर 2 बजे। इनके जीवन में भला होगा? कहीं ना कहीं ईश्वर ने जिस कार्य के लिए इनको चुना है, जिस नौकरी की आशीष को प्रभु ने दिया है, वहाँ ये उन अधिकारियों की नहीं सुन रहे हैं। और उन अधिकारियों की इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि उसके अंदर भय ही नहीं है। अभिमानी हो गए हैं, उनको लग रहा है कि हम जो करेंगे सही करेंगे। जिसके अंदर में अभिमानी, जो घमंड घुस जाता है, उसको लगेगा हम जो करते हैं सही करते हैं। भूषण को एक दिन उसके सीनियर बॉस माफ कर देंगे, 2 दिन, सप्ताह दिन, महीना दिन, दूसरे महीना में बोलेंगे बोरिया बिस्तर पकड़ के यहाँ से जाओ। होगा या नहीं होगा? आपके अंदर जो भी लोग आपके अंडर किसी स्थान पर आपको सीनियर बना के भेजा गया, और वहाँ पर ईश्वर आपको आदेश दे रहे हैं, अच्छा तुम भी समय से जाना और बाकी सारे लोगों को भी समय से आने के लिए बोलना, और तब तुम्हारे जीवन में भला ही होता रहेगा। लेकिन आप खुद ही नहीं आ रहे हैं और दूसरे को बोल रहे हैं, और आप खुद ही नहीं कर रहे हैं, दूसरा भी नहीं कर रहे हैं, फिर आप सोचेंगे अच्छा ईश्वर तो बोले हैं, प्रतिज्ञा किया है, तुम्हारा भला ही होगा। कैसे भला होगा आप बता दीजिए? आप ईमानदार हैं नहीं, पवित्र आत्मा का फल है ईमानदारिता।
आप ईश्वर का भय ही समाप्त हो गया है। आप चाहेंगे आपके जीवन में अच्छा हो तो आपके जीवन में अच्छा होगा नहीं। एक जगह कुछ लोग आए हुए थे और वे लोग किसी स्थान पे काम करते थे, एक बड़ी संस्था के साथ वे काम करते थे और उस जगह काम करने के लिए थंब लगाना था। वे लोग थंब लगा देते थे और दिन भर क्या करते थे, घूमते फिरते रहते थे। और उसके बाद एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, वे लोग मिलने के लिए आते थे कि अच्छा आप लोगों का काम कैसे चल रहा है, आप लोग भी दुआ कीजिए कि ईश्वर के प्रति हम लोग पूर्ण ईमानदारी से हम लोग काम कर सके। प्रभु जो जो आज्ञाएं आदेश हमें देते हैं उस आदेश का हम लोग पालन कर सके और ईश्वर के प्रति ईमानदार रहें, ताकि प्रभु की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हमारे जीवन में और लोगों के जीवन में पूर्ण हो। वो लोग बोले कि एकदम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप लोगों को भरपूरी से आशीष दे। और मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं, आमीन आमीन बोल दिए। और बोले एक बात मुझे बोलना था कि ईश्वर ने आप लोगों को जिस स्थान पे रखा है, क्या आप लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं? उन्होंने मुझसे पूछा कि बहन हमारे लिए भी कोई संदेश है क्या? तो प्रभु ने जो मुझे बताया मैंने उनको कह दिया। प्रभु ने ये आदेश दिया है कि आप लोग ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं, आप ईश्वर की नहीं सुनते हैं, आप थंब लगा करके कहीं भी घूमने फिरने के लिए चले जाते। एक दिन उनके सीनियर बॉस कहीं बाहर रहते थे और बाहर से जब आए और वहाँ घुसे अपने कार्यस्थल पर, तब उन्होंने अटेंडेंस तो बना हुआ है, लेकिन जितने लोग वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग उस स्थान से कहीं बाहर थे, भटक रहे थे इधर उधर। वे भूल ही गए कि हमारे सीनियर कहीं बाहर रहते हैं, अचानक से आ जाएंगे। और जैसे ही आए उन लोगों के साथ बार बार ऐसा होता रहा। मैंने उस समय में चेतावनी दिया था, प्रभु ने जो मुझे आदेश दिया था कि आप कोई देखे ना देखे, आपको देखने वाला कौन है? ईश्वर है। जिस ईश्वर ने आपको इस स्थान पे नियुक्त किया है, आप ईश्वर की बातें माने, और जब आप मानेंगे तो अपना काम ईमानदारी से करेंगे, और जब आप ईमानदारी से करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे, प्रभु आपके जीवन में सारे भलाई के कार्यों को पूर्ण करेंगे। और लेकिन आप लोग ईमानदार रहें, आप अपने जीवन को झांक करके देख ले, अगर ऐसी कोई भी बातें हैं तो दोबारा ऐसा ना करें। मुझे कुछ महीनों के बाद मुझे मैसेज मिला कि वे लोग उस संस्था से निकाल दिए गए। मुझे बुरा लगा। उनके लिए जीवन यापन की जो भी ज़रूरतें थी उसी संस्था से पूर्ण होती थी, और वे लोग उस संस्था से सब निकाले गए। मैंने देखा एक एक टुकड़े के लिए वे तरसने लगे, एक एक चीज़ों की घटी होने लगी, परिवार में लोग बीमार होने लगे, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। बहुत बुरा लग रहा था। क्यों? ईश्वर बोल रहे हैं कि यदि तुम ईश्वर के वचन को मानोगे तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे तो मैं तुम्हें जो जो आज्ञा दूंगा, जिसमें तुम्हें चलना है उस पे तुम्हारी अगुवाई करूंगा, और जब मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा तो सारी भलाई के कार्य को पूर्ण करूंगा। लेकिन वे तो अभिमानी हो गए थे। उनको लग रहा था हम सब जानते हैं, यहाँ के हम बोझ से, हमें कौन निकाल सकता है। जब वे निश्चिंत हो गए, जब वे स्वार्थी हो गए कि परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के तहत चुना है वो हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं करेंगे, तो क्या ईश्वर अपने भलाई के कार्य को हमारे जीवन में पूर्ण करेंगे? बहुत साधारण सी बातें हैं, छोटी सी बातें हैं, लेकिन छोटी जरूर हैं, लेकिन बहुत ही बारीकी है। प्रभु हम लोग को एक एक छोटी छोटी बातों में जांचते और परखते हैं। ईश्वर का वचन कहता है वे निंदक होंगे। जब वे निकाले गए तो वे लोग ईश्वर के और अपने सीनियर बॉस की भी क्या करने लगे?
निंदा करने लगे, ये लोग बहुत बुरे लोग हैं। लेकिन आप अपने अंदर भी तो झांक करके देख ले कि क्या आप ईमानदारी से अपने कार्यों को आप करते थे। जब आप ईमानदारी से काम करेंगे, आपके बॉस खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बहन प्रीति यहाँ पर बैठी हुई है, वो कितने कई दिनों से काम करती है और ये अच्छा काम करती है। उनके सीनियर भी उस बहन से खुश रहते हैं। क्या बहन प्रीति? खुश रहते हैं। और मैंने देखा है इस बहन के जीवन को बारीकी से, दिन प्रतिदिन परमेश्वर इस बहन को उन्नत करते हुए चले गए। एक गैर ख्रिस्तीय परिवार से ये बहन आती थी, लेकिन फिर भी वो संगति को बनाए रखी। जो प्रभु की शिक्षाओं को ये सुनने के लिए तत्पर रही, संगति करते रही और हमेशा प्रभु के मार्ग पर ये चलने का प्रयास करते रही। बीच में भटकाव आता है, उथल पुथल होता है, लेकिन फिर से स्थिर हो जाते हैं। ठीक है प्रभु, हम जैसे भी हैं तेरे ही हैं, तू हमें अपने राह पर चला। हमारे अंदर की उस गंदगी को, सोच को तू दूर करना, नकारात्मक सोच को। आप जुड़े रहेंगे प्रभु के साथ, प्रभु की कृपा, ईश्वर की भलाई आपके जीवन में सदैव होते रहेगी। इस्राएली लोग इसी ईश्वर के सामर्थ्य को वे पहचान नहीं पा रहे थे। और मैं वचन की ओर आगे बढ़ूंगी। यहाँ लिखता है, माता पिता की आज्ञा टालने वाले लोग होंगे। आज ये सब दिखाई दे रहा है या नहीं? हम लोग सुनते हैं ना, आज के बच्चे हमारी बातें सुनते ही नहीं हैं। क्या करें? आप ईश्वर की नहीं सुनिएगा तो आपके बच्चे आपकी सुनेंगे? तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मुझसे प्रेम करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। जब आप ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, आपके जीवन में सुख शांति नदियों की तरह उमड़ती रहेगी। ईश्वर बोलते हैं, यशाया में बहुत सुंदर लिखा हुआ है 48 17 से 19 पढ़िए भाई। यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 48 वचन संख्या 17 से लेकर 19। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। धन्यवाद भाई। ईश्वर यहाँ बोल रहे हैं, उसे इस्राएली लोगों को यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा संबोधित करते हैं और कहते हैं, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यूं कहता है। ईश्वर क्या कह रहे हैं? मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। ईश्वर कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, भला चाहते हैं। हम लोग गाना गाते हैं ना, यीशु है सच्चा गडेरिया, गाते हैं कि नहीं गाते हैं? वो सच्चा गडेरिया है और अपने झुंड की देखभाल करता है। और एक गडेरिया, एक अच्छा चरवाहा अपने झुंड की देखभाल करता है, उनको समय पर खिलाते हैं, पिलाते हैं और उनके जीवन में भला ही चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? उनको भेड़िए से, हर तरह के आक्रामक जानवरों से एक चरवाहा अपने झुंड को क्या करते हैं? बचाते हैं। और हमारे चरवाहा, हमारे गुरु, हमारे पिता ईश्वर हैं, यीशु मसीह हैं, जो निरंतर हमारे जीवन में हमें लाभ के लिए शिक्षा देते हैं, लेकिन हम उसको सुने। ईश्वर बोल रहे हैं, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। जिस मार्ग पे तुम्हें चलना चाहिए उसी में मैं ले चलूँगा। माता पिता जानबूझकर अपने बच्चे को गड्ढे में ले जाएंगे क्या? नहीं,
कितने भी बुरे हैं, लेकिन वे माता पिता कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है हम तो गलती किए पर तुम नहीं करना, बताते हैं ना ऐसा अपने इर्द गिर्द में। ईश्वर बोल रहे हैं भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उसका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा ना मिटाया जाता। क्यों तुम बर्बाद हो गए हो? इसलिए क्योंकि तुमने मुझे नहीं सुना। ईश्वर सारी भलाई को इस्राएली लोगों के जीवन में दिखाते रहे। धूप लगती थी, ईश्वर बादल का खंभा बनकर ईश्वर उनकी अगुवाई कर रहे थे। जब रात के अंधियारे में उनको चलना पड़ता था तो आग बनकर ईश्वर अपने आप को प्रकट करते थे। जब भूख लगी ईश्वर ने उनके लिए मन्ना का प्रबंध किया। लेकिन ईश्वर हमेशा एक ही बात चाहे, तुम किसी भी पराये देवता के पीछे नहीं भागना। तुमको जो भी मूसा के द्वारा आज्ञा और शिक्षाएं दी गई है इसको तुम माना करो, तब तुम्हारा भला होगा। मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। ईश्वर मूसा के द्वारा एक मार्गदर्शक के रूप में मूसा को एक कैप्टन के रूप में खड़ा कर दिए थे। आज आपको परिवार में ईश्वर खड़ा करना चाहते हैं। आपके द्वारा आपके परिवार में सारी भलाई के कार्य को ईश्वर पूरी करना चाहते हैं। लेकिन आपको किसको सुनना होगा? ईश्वर को। आप सुनने को तैयार हैं? तैयार हैं तो आपके जीवन में भला होगा। बस इस्राएली लोगों की तरह आपको हठी नहीं बनना। चुनौतियां आएंगी, इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूं कि नहीं आएंगी, बाधाएं आएंगी। भूषण भाई की नौकरी के लिए बहुत पहले ही इनका सारा पेपर वेरिफिकेशन सब हो गया था। ज्वाइनिंग लेटर कब मिला भूषण भाई? अप्रैल मई में। और कब इस नौकरी को आप निकाले? 2017 में। इस बीच में भूषण भाई के जीवन में आंधी तूफान आया कि नहीं आया? तुम्हारा नौकरी गया, शैतान नहीं डराया होगा? तुम बेकार का तुम आराधना प्रार्थना करते रहते हो, प्रभु के वचन के अनुसार चलना बंद कर दो। देखो तुमको ताना भी सुनना पड़ता है, छोड़ दो। भूषण भाई छोड़े नहीं, व्याकुल हो जाते थे, नहीं बोलते थे अपने समस्याओं को, किसी से वो साझा नहीं करते थे। लेकिन इनके चेहरे के उस हाव भाव से जब भी इनको मेंटली कोई बोलता था और उनके शब्द इनके अंदर में हृदय में गूंजती थी, जब जब ये अशांत होते थे इनके चेहरे में वो अशांति दिखती थी। उनको बोलते थे घबराओ नहीं, प्रभु ने जो प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा को आपके जीवन में क्या करेंगे? पूरा करेंगे। बस आपको उसको सुनना है, प्रभु की बातों को सुनना है। जो जो बच्चे सुनेंगे, भले आपके इस बीच का जो समय था, बताइए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, लंबे समय तक इस भाई को इंतजार करना पड़ा। ईश्वर अब्राहम के लिए प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था 75 वर्ष की आयु में। 25 वर्ष तक अब्राहम इंतजार करते रहे, प्रभु को सुनते रहे, प्रभु के मार्ग से ना दाएं ना बाएं कहीं नहीं भटके, स्थिरता पूर्वक प्रभु पर विश्वास करते हुए वो अडिग रहे। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई कि नहीं पूरी हुई? पूरी हुई ना। परमेश्वर ने अपने भलाई के कार्य को उसके जीवन में पूर्ण किया। परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक के रूप में परमेश्वर ने दिया। फिर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ईश्वर के वचन के अनुसार चलते रहे, प्रभु की बातों को वो सुनते रहे और उनको कहा गया था, इसहाक को कहा गया था कि तुम अपने ही कुल में विवाह करना, किसी अन्य दूसरे लोगों से तुम विवाह नहीं करना। और उसके बाद अब्राहम की जब शादी हो जाती है रिबेका के साथ, और उसके बाद उनको भी संतान की आशीष नहीं मिलती है।
लंबे समय तक, लेकिन इस समय में भी इच्छाहक बने हुए रहते हैं और अंततः प्रभु के खिलाफ वो नहीं जाते हैं और अंततः प्रभु अपने भलाई के कार्य को इच्छाहक के जीवन में भी प्रभु क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ऐसे ही ईश्वर यीशु मसीह के जीवन में किए और यही कार्य आज ईश्वर हमारे और आपके जीवन में सारी भलाई को ईश्वर भरपूरी से पूरा करना चाहते हैं। बस ईश्वर बोलते हैं कि बेटा तुम दाएं बाएं नहीं मुड़ना, तुम मेरी बातों को मानो, तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। एकदम प्रभु अगुवाई करते हुए चले गए। मैं बोली कि प्रभु ना जान ना पहचान, मेरे रिलेटिव से रूम टोली में है, कुछ लोग कांटा टोली में, मैं इतने ही लोगों को जानती हूँ और आप जिस जगह ले जा रहे हैं ना जान ना पहचान, मैं किसी को नहीं जानती, मैं कैसे कार्य करूँगी। आप बोलते हैं ठहर जाओ, ठीक है प्रभु हम ठहर जाएंगे, आपकी बात मानेंगे। प्रभु ने कहा कि तुम निकल कर चले जाओ सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। चले गए। हम सोचे अच्छा पक्का उधर से शायद हम अपने घर वापस लौट जाएंगे। प्रभु ने कहा ले गए ईश्वर गुमला, सुसमाचार की घोषणा किए। प्रभु ने जो जो आदेश दिए थे उस आदेश का मैंने पालन किया और वापस लौट रहे थे तो हम सोचने लगे अच्छा ठीक, यहाँ से एक रोड उधर कोलेबिरा तरफ कटती है, इधर से बसिया होते हुए हम वापस टर्न अपने घर को वापस चले। जैसे ही टावर चौक पहुँचे प्रभु का आत्मा ने यह आदेश दिया बेटा तुम मेरी बात मानो, वापस लौटो रांची। फिर मुँह उदास हो गया, मन दुखी हो गया। फिर सोचे प्रभु कहाँ फंसा दिए आप। हम सोच रहे थे कि वापस हम अपने घर को जाएं। ईश्वर का आत्मा ने आदेश दिया, जिन्होंने मुझे ड्रॉप किया कार से, मैंने उसको कहा कि ठीक है आप लोग चले जाइए, हम चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन मेरे अंदर में हलचलें चल रही थी, मैं जाऊँ तो प्रभु कहाँ जाऊँ। लेकिन पिता हम हट्टी बनकर जीना नहीं चाहते हैं। मेरे मन में कई सारी सवालें आ रही थी, प्रभु मैं वापस नहीं लौटना चाहती हूँ, मुझे नहीं जाना है। लेकिन प्रभु ने कहा इस्राएली लोगों की तरह हट्टी नहीं, ना प्रभु नहीं नहीं, हम चाहते हैं इस शांतिपूर्वक मैं जीवन को जीऊं। प्रभु आप जो आदेश दीजिएगा मैं मानूंगी। ईश्वर ने कहा रांची वाली बस में बैठो और सीधे ITI जाओ। वापस बैठ के चले आए रांची। फिर बोले ठीक है प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे महिमा मिले। लेकिन मेरे अंदर में कई सारी हलचलें होती है, लेकिन कोई बात नहीं प्रभु, फिर भी प्रभु तू अपने वचन के अनुसार निरंतर हमारा पथ प्रदर्शन करना। आप इस्राएली लोगों के लिए प्रभु आपका वचन पाँव के लिए दीपक की तरह प्रभु कार्य कर रहा था। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक बने और मार्ग के लिए उजाला बने। पिता निरंतर तू चला और सारी भलाई के कार्य को जो आपने घोषणा किया था उसे तो पूर्ण कर। और प्रभु पूरा किए या नहीं किए? पूरा किए ना। आज आपके मन में भी आते होंगे सवालें, भाई भूषण के मन में भी इस बीच में आ रही थी। भाई अमित के लिए ईश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, बहन रश्मि के लिए बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, वैसे ही आप सबों के लिए प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं। यहाँ बहन अंशु और भाई सुनील आरंभिक दिनों से आज जो आराधना कर रहे थे, मैं थोड़ा सा बताऊं फिर मैं समाप्त करूंगी। वे लोग आरंभिक दिनों से हमारे साथ एक सहयोगी के तौर पर कार्य करते रहे। शादी के कई वर्षों तक उनके जीवन में कोई भी संतान की आशीष नहीं थी। अब संतान की आशीष नहीं मिलने से लोग निंदा करते हैं या अच्छा बोलते हैं? बोलिए, आप लोग बोलिए, अच्छा लगेगा। बुरा बोलते हैं या अच्छा बोलते हैं? बुरा बोलते हैं। आपको देखकर लोग बुरा सोचते हैं, लेकिन भाई कभी भी जाहिर नहीं करते थे, बहन जाहिर नहीं करती थी, लेकिन हमें मालूम था। प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं इसकी सोनी गोद को भरूंगा तो भरूंगा। हम ये विश्वास करते थे और प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण किया। उसका बेटा आज आगे बैठा हुआ है, अपूर्व, ठीक है। लेकिन बीच में जो समय का अंतराल था विवाह के पश्चात, या ये लोग आज्ञाओं का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी जांचे और परखे जा रहे थे। क्या ये लोग हट्टी बनकर वे प्रभु के मार्ग से
ईश्वर के मार्ग से दूर तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये लोग चलते रहे। बीच में भाई को कभी जगदलपुर भेज दिया जाता था, कभी इस शहर से उस शहर को चले जाते थे, वे संगति से दूर हो जाते थे। फिर उन लोगों को लगता था प्रार्थना योद्धा में अब हम लोग क्या काम करेंगे। वे लोग डरे और सहमे थे, लेकिन जहाँ कहीं भी रहे प्रभु के साथ जुड़े रहे, प्रभु की आज्ञाओं को माने, वे हट्टी नहीं बने रहे, चलने का पूरा प्रयास करते रहे, गिरते पड़ते। फिर एक बार हम लोग जमशेदपुर जा रहे थे सुसमाचार की घोषणा के लिए। रास्ते में प्रभु मुझे बहुत दिनों से ईश्वर दिखा रहे थे उनके गोद पर एक छोटी बच्ची को, उजला उजला वस्त्र पहने हुए, और मैं देखती थी, मैं उसको देखती थी और मैं मुस्कुराती थी। बोलती थी बहन कि दीदी आपको कुछ मिला है क्या, आप हंसते रहते हैं मुझे देख करके। तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलिएगा, दोबारा और नहीं चाहिए बच्चे उच्चे, ऐसे बोलती थी। लेकिन क्या करें, अब जो प्रकाशन है उसको माने या उसकी बात माने। फिर हम मुस्कुरा देते, चुपचाप रहते थे। पड़ गए अब एक दिन हमारे साथ ही रास्ते में यात्रा कर रहे थे, प्रभु ने बताया। फिर बहन बोली कि दीदी क्या करें, तो मैंने कहा कि गुड न्यूज़ आने वाला है, 1 सप्ताह के बाद टेस्ट करा लीजिए। और जब वे कराए तो पॉजिटिव आया। प्रभु ने एक नन्ही बालिका के रूप में, अनुष्का के रूप में उनके जीवन में प्रभु ने आशीष को दिया। प्रभु की आज्ञाओं का आप पालन करते हैं, प्रभु आपके जीवन में सारी भलाई के कार्य को ईश्वर पूर्ण करते हैं। उनके जीवन में बेटे की आशीष मिली, लेकिन उन लोगों के अंदर में कहीं ना कहीं लड़की बच्ची की चाहत थी, पर उनको बच्चे नहीं चाहिए। चाहत है लेकिन नहीं चाहिए। लेकिन आप जब देखेंगे तो सचमुच में आज वे लोग उस बच्ची से बहुत प्यार करते हैं, सारे लोग प्यार करते हैं। बच्ची भी घूमते रहती है सबके साथ। यहाँ निर्माण कार्य जब जारी था, वो कंसीव की हुई थी और तब भी वो चली आती थी। दिन भर यहाँ धूप मिट्टी का जो भी काम चलता रहता था, वो भी गर्भवती महिला वो अभी आती थी, फिर शाम में चली जाती थी। और वैसे ही उस बच्ची का स्वभाव भी मिलनसार हो गया। मैं इसलिए इस बातों को बताना चाह रही हूँ, जब आप प्रभु की आज्ञा शिक्षाओं के अनुसार चलेंगे, उसकी निंदा नहीं करेंगे। आपकी निंदा हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जाने दीजिए। आप इसका मतलब प्रभु के मार्ग पे चलना बंद नहीं कीजिए। अच्छा हो बुरा हो चलते रहे, लोग अच्छा बोले बुरा बोले कोई बात नहीं, हम चलते रहेंगे। एक दिन प्रभु की प्रतिज्ञा, ईश्वर सारी भलाई के कार्य को हमारे जीवन में पूर्ण करेंगे। आज आप हट्टी ना बने, दाएं बाएं ना देखे, लोग क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं ये सोचना बंद कर दीजिए। आपका सोचना नहीं है, प्रभु देख लेंगे। आपके जीवन में प्रभु को सुने, धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपके जीवन में, ईश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपका मार्गदर्शन करते हैं। आप सुने, आप निरंतर सुनते रहेंगे। मैं प्रभु के नाम पर, जिस ईश्वर ने अपनी सारी भलाई के कार्यों को मेरे जीवन में पूर्ण किया, वो ईश्वर आज आपके जीवन पे पूर्ण करे। जिस ईश्वर भाई भूषण के जीवन को आशीषित कर सकते हैं, वो ईश्वर आपके जीवन में भी जो प्रतिज्ञाएं किए हैं, उस प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करेंगे। हालेलुया। अब्राहम यही काम करते रहे, उनको ताना सुनना पड़ रहा था या नहीं? हन्ना यही काम कर रही थी, गिड़गिड़ाते रही, संगति करते रही, प्रभु को सुनते रही, और अंततः परमेश्वर ने हन्ना के जीवन को क्या किया? आशीषित किया। सारी भलाई के कार्य को परमेश्वर ने उसके जीवन में पूर्ण किया। और ईश्वर आज कह रहे हैं, बहुत सारे लोग दया रहित, क्षमा रहित। अब ईश्वर आपको आज्ञा दिए हैं, जैसे हम भी अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करते हैं, हमारे भी अपराध क्षमा कर। अब हम सोचेंगे हम दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रभु से मांग रहे, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे मन में अपनी शांति को दीजिए। शांति मिलेगा, आपको दूसरे को क्षमा करना ही होगा और करके उस व्यक्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना होगा। हालेलुया।
और जब आप करते रहेंगे, वो इंसान आपको माफ करे या ना करे, उसका जवाब परमेश्वर उससे लेंगे, लेकिन आपसे नहीं लेंगे। लेकिन आपको उस बंदे को क्षमा करना होगा। आप चाहते हैं कि जीवन भर आपके मन में शांति रहे, तो आपको यह काम करना होगा। परमेश्वर सारी भलाई को भरपूरी से आपके जीवन में पूरा करेंगे। आपके अंदर एक दया का भावना होना चाहिए। यीशु मसीह के अंदर वो स्वभाव था, आपको तरस खाना चाहिए। आज जब बच्चे ईश्वर के खिलाफ चले जाते हैं, बहुत बुरा लगता है, लेकिन प्रभु से उन्हें क्षमा कर देते हैं, प्रभु के हाथ सौंपते हैं, और उनके लिए प्रभु जो हमें आदेश देते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते रहो, निरंतर हम जारी रखते हैं। वे माने ना माने, चूंकि प्रभु बोले हैं। बहुत सारे लोग उस समय भी इस्राएली लोग हट्टी थे, वे लोग प्रभु को सुनना नहीं चाहते थे। लोग आज भी सुनना नहीं चाहते हैं। उन लोगों को वो बातें अच्छी लगती है जहाँ पर जो उनके लिए लाभ की बातें हों, जहाँ आप बोलिएगा कि ये काम आपको सही कर लेना चाहिए। भाई को मैंने एक दिन कहा कि भाई अगर आप दोपहर में आएंगे तो उसके बाद हमारी प्रार्थना होती है, फिर वचन का व्याख्या होता है, 3 बजे से आराधना हो जाती है, फिर आप काम करोगे कब? बहुत सारा एडिटिंग का काम रहता है, बहुत सारी गवाहियों को डालनी पड़ती है, तो उस समय में आपके पास समय ही नहीं बचेगा। फिर शाम में हम लोग आराधना। भाई की ये बातें मुझे अच्छी लगी। दीदी कोशिश करता हूँ जल्दी उठने का, लेकिन नहीं कर पाता हूँ, ये पहले ही रखे थे। मैं प्रभु से प्रार्थना करते रही, प्रभु इन्हें शक्ति देना। ईश्वर भी देख रहे हैं आपके अंतःकरण को, आपकी दुर्बलताओं को प्रभु देख रहे हैं। मुझे इससे बुरा नहीं लगता है। ये भाई प्रयास रखे, जारी रखे। मैं देखती थी कि यहाँ डेस्कटॉप टीम में कौन एंट्री किया, ये सब हमें मैसेज आता है, कौन घुसा कौन निकला। तो जैसे ही हम देखने लगे, हम एक दिन ताली बजा रहे थे अकेले। हम बोले प्रभु को महिमा मिले, ये भाई चलने का प्रयास कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक। ऐसे ही प्रभु आपके एक एक बातों से प्रभु प्रसन्न होते हैं। आपका अंतःकरण सही होना चाहिए। ये भाई की आदत मुंबई वाली है, रात को काम करना, दिन में सोना। तो वहाँ कसमोकस की ये लड़ाई चल रही है, वहाँ उठ नहीं पाते हैं। लेकिन आज आप प्रभु को सुने। यहाँ सिस्टम चेंज हो गया है, दिन भर काम कीजिए, शाम अपने घर जाइए। आज प्रभु कह रहे हैं, फिर से मैं सारांश कर दे रही हूँ। बहुत सारी बातें हैं। आज आप ढीठ ना बने, आज्ञाकारी बने, एक दूसरे को क्षमा करें, माफ़ करें। और जब आप ऐसे करेंगे, आप ढीठ हट्टी ना बने। प्रभु की माता, प्रभु ने जो आदेश दिया, अपने माता पिता, अपने सीनियर के अधीन रहना है, ये सब आज्ञाएं हम लोग 10 आज्ञाओं में सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? तो आप उस आज्ञाओं में आप खरे उतरे, चलने का प्रयास करें। बाकी प्रभु देखते हैं। आपकी दुर्बलताओं को एक दिन प्रभु अपने सामर्थ्य में बदलते हुए चले जाएंगे। भाई भूषण को हर काम धीरे धीरे करने की आदत, भाई थोड़ा जल्दी कर लो। इसको बोलते थे जब उनकी विवाह नहीं, थोड़ा जल्दी आना, तो बोलते अच्छा आ जाएंगे। लेकिन अब दोनों पति पत्नी मिलकर, भाई बहन मिलकर जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। आज भी जब वे आ रहे थे, मैंने देखा कि अभी जा रहे हैं, देखिए दोनों। हालेलुया। प्रयास जारी रखना है कि हम प्रभु के मार्ग पे चलते रहे, प्रभु की बातों को सुनते रहे। और जब हम ऐसे कार्यों को करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानते रहेंगे, तो प्रभु अपनी सारी भलाई के कार्य को हमारे और आपके जीवन में प्रभु पूर्ण करेंगे। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, 12 शिष्यों को चुना और उन शिष्यों को गांव-गांव, नगर-नगर के बीच में भेज दिया और बोले कि जाओ मेरे नाम का प्रचार करो। मैं तुम्हें वो सामर्थ देता हूँ, मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर तुम सारी जगह जा करके सुसमाचार की घोषणा करो, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यीशु वचन दे रहे थे अपने शिष्यों को, और शिष्य उस अधिकार का वे इस्तेमाल कर रहे थे। और सारी भलाई के कार्य गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर वे प्रचार करते रहे ना। किए या नहीं किए? भलाई के कार्य को करते रहे। यीशु मसीह उनके साथ थे, वे ईश्वर की सुनते रहे। फिर हम लोग पौलुस के जीवन को देख सकते हैं। ऐसे ही बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आज आपको और हम सबों को प्रभु ये कहना चाहते हैं, सीधे तौर पर हम प्रभु को सुने।
और जब हम सुनेंगे उसकी प्रजा ठहरेंगे और ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करेंगे और अपनी सारी भलाई के कार्य को हमारे और आपके जीवन में पूर्ण करेंगे। आपके घर में अपनी शांति, सुरक्षा, आपके नौकरी में प्रभु अपनी आशीष और बरकतों से अधिकाई से भर दे। प्रभु आपके जीवन में हर कर्ज से प्रभु मुक्त करे। आपके जीवन में जो भी अशांति की बातें, इस अशांत करने वाली बातों को प्रभु दूर करेंगे। बस आप प्रभु को क्या करें? सुनते रहें। तो आइए आज के इन सारे वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तो हमसे कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ ये चाहता है कि जो तेरी शिक्षाएं हैं, जो तेरी आज्ञाएं हैं, जो तेरे वचन हैं, जो तू हमसे कहता है, उस पे चले, उसी को खाएं, उसी को पिए और तेरी महिमा गाएं। प्रभु पिता, इतनी छोटी सी बात भी हम नहीं कर पाते हैं, इसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। और प्रभु, ये करने के बाद दुनिया की तमाम चीजें हमें यूं ही मिल जाएगी, इसकी भी तू प्रतिज्ञा करता है प्रभु। लेकिन ये बात हम समझ नहीं पाते हैं और दुनिया की तमाम चीजों के चक्कर में लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन तेरी जो वचन है, तेरी जो शिक्षाएं हैं, उस पे नहीं चलते हैं प्रभु। और बाकी चीजों के लिए हम संघर्ष करते रहते हैं। इस विपदा से, इस व्यथा से, इस परेशानी से, इस दुर्बलता से आज तूने हम सबको निकाल दिया पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। मेरे सर पे हाथ तेरा देता है हर पल साथ मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी, जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हे प्रभु, हम जिस भी परेशानियां में उनके लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, बीमारी के लिए, नशा के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई और एग्जाम के लिए, अभिषेक के लिए, वैवाहिक समस्या के लिए, निसंतानता के लिए, ट्रांसफर के लिए, पारिवारिक शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सिलेबिया, मीना, जैस्मिल, अनिल, शांति, ऊषा, बहलेन, बलमदीना, फ्लोरा, इलिजाबेथ, शालिनी, निर्मला,
आनंद, शालो, सुशन, अजीत, अंजलि, अंजू, विकास, अनामिका, अनूप, पुष्पा, ओशीन, अभिषेक, अनमोल, जीवित, आविल, अलका, असरिता, महिमा, कंचन, अर्चना, सुषमा, शिलवंती, स्मृति, कुलदीप, अनामिका, सुनील, मगदली, नवीन, बीभू, डैमियन, ओलिवा, अलीशा, विक्टोरिया, वीना, ऐसे जितने लोग हैं प्रभु, जितने लोग आज यहाँ जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना योद्धा परिवार के हिस्सा हो चुके हैं और होने वाले हैं, आज जहां से भी बच्चे तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, उन सबको ये छोटी सी बात समझ में आ जाए कि अगर हम तेरे वचनों पे चलते रहें, तेरी शिक्षाओं आज्ञाओं को मानते रहें, जो तू कहता है उसे सुनते रहें, चलते रहें, तो हमें जीवन में किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी। अगर होगी भी तो वो आप उसे समाप्त कर देंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हे पिता, अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने राज्यपाल हैं, जितने मंत्रीगण हैं, जितने विधायक हैं, एमपी हैं, जिला पार्षद हैं, जो भी मुखिया हैं, जो भी वार्ड सदस्य हैं, प्रभु सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं जितने टीचर हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने आराधक हैं, सेवक हैं, दास दासी हैं, फादर हैं, बिशप हैं, पादरी हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हो, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने पंच हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो प्रभु जितने घर के मुखिया हैं, जितने माता पिता हैं, जितने बच्चे हैं, जितने बुजुर्ग और विधुर हैं, विधवा और विधुर हैं, अनाथ हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता हम सब पे तेरी कृपा हो। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज के बाद से हम तेरी इच्छाओं और आज्ञाओं का पालन करेंगे प्रभु, और दुनिया की तमाम चीजें तू हमें यूं ही दे देगा। तेरा धन्यवाद करते हैं 30 तारीख को जो रिट्रीट होने वाला है उसको तूने सफल किया है। इस पूरे मंथ तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी जरूरतों को अद्भुत ढंग से पूर्ण किया। हर विपत्ति से, हर मुश्किल से, हर समस्या से हमें बचाया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। कोई पिंकी है प्रभु, उसके जीवन को आशीषित करने जा रहा है, कहता है कि आप मेरी सुनिए, मैं आपकी सुनूंगा। प्रभु आज हम सब से ये वादा करता है कि अगर हम उसकी सुनते हैं तो वो हमारी सुनेगा। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने हम सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना योद्धा परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। सारे दिल से, सारे